नीतू मेहता जो कि जगत दीदी की दोस्त हैं, जिन्होंने सचिन से मिलवाने में जिनका पूरा हाथ रहा है, 4-4 5-5 दिन इन लोगों को घर में रखने का काम नीतू मेहना ने किया हुआ है। आज ये वो सुसाइड करने की धमकी दे रही हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी मैंने एक देखा, मीशू का एक वीडियोस देखा था जिसमें मिचलू ने कुछ चीज़ें कही हैं, जिसमें छोटा सा क्लिप है जिसमें नीतू जी हैं वो बोल रही हैं कि उनको इस तरीके से परेशान मत करो, क्योंकि उनके जो ससुर जी हैं वो हार्ट के पेशेंट हैं। उन तक जब वो खबरें पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। उनका जो अड़ोसी पड़ोसी जो भी रिश्तेदार घर वाले हैं, सभी लोग ये कह रहे हैं कि नीतू का पूरा हाथ रहा है। नीतू एक लड़की को मिलवाती थी किसी लड़के से, नीतू ने तिवारी फैमिली को मिलवाया है, नीतू ने धोखा दिया है, नीतू इस तरह नीतू उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो बोल भी रही हैं कि मैं कुछ कर लूँगी, अगर मैं कुछ कर लूँगी तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। तो गाइस, जिस तरीके से जिज्जी के जो भैया है ना, जिज्जी और जिज्जी के भैया ने किसी को नहीं छोड़ा, ये तो सब लोगों ने देख लिया करके कि किसी को भी नहीं छोड़ा, कोई भी रिश्तों को अच्छे से निभाया नहीं इन लोगों ने। लेकिन जिस तरीके से नीतू के साथ किया वो बहुत ही गलत किया। नीतू के ऊपर ही सारा ब्लेम ढकेल दिया कि इसको ही पता था, इसकी ही सारी करतूत है, इसने ही सब कुछ करवाया हुआ है। अरे भाई, आपकी बहन कोई छोटी सी दूध पीती हुई बच्ची थोड़ी थी कि उसको ज़बरदस्ती कोई खींच के लेके गया, ज़बरदस्ती किया। आपकी बहन को तो पता है ना, आपकी बहन इतनी है ना, 6 साल की उनकी एक बिटिया है, तो वो दूध पीती हुई बच्ची तो थी नहीं कि उनसे कोई करवाएगा। आपने उनका ना, यहाँ तक कि इन लोगों ने माफ़ी भी मांगी, जो हमारे तिवारी भैया हैं उन्होंने आकर के माफ़ी मांगी। पर नीतू जी का कहना है कि मतलब जब मेरा नाम बदनाम किया तो पूरी दुनिया जान गई, पर माफ़ी मांगा है वो बात अभी ज़्यादा लोग नहीं जान पाए हैं। मुझे बीच में घसीट दिया है। मेरा तिवारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, ना ऑफ कैमरा ना ऑन कैमरा। अब मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, पर लोगों को शक हो रहा है कि ये आज भी तिवारी परिवार से रिश्ता रखी हुई हैं और बचाना चाह रही हैं जिज्जी को, क्योंकि अभी वो अपने पति के साथ नीतू जी लाइव आई हुई थी। उस लाइव में बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तिवारी फैमिली से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जिस तरीके से उन लोगों ने किया, मैं हमेशा डरती रही, मुझे ब्लैकमेल किया, मैंने रिश्तों को निभाने के लिए बहुत कुछ किया, हमेशा चुप रही, सब कुछ सहा इन लोगों का। अगर मैंने थोड़ा सा भी मुँह खोला होगा तो इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया है, एक वीडियो के सहारे, एक चीज़ों के सहारे। मतलब कहा था वहीं पर जब अलका जी ने बोला था कि कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था जिज्जी के लिए कि जिज्जी प्रेग्नेंट है क्या, जिस पे नीतू जी भड़क गई थी और उन्होंने बोला, बाहरे अलका तू वो ये सब क्या कर रही है, तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जी लेने दे उसे, जी लेने दे। और उनके पति ने भी बोला कि कल भी जिज्जी को कि वो मेरी बहन थी, आज भी मेरी बहन की जैसी है, वो इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकती। जिसके बाद लोगों को लग रहा है कि ये लोग शायद ऑफ कैमरा इनका मैटर जो है सुलझ चुका है, पर माहौल गर्म है, इसके लिए ये लोग कुछ बोल नहीं रहे। ये लोग एक दूसरे का साथ ऑफ कैमरा दे रहे हैं, इनके बीच के सारे रिश्ते ऐसे हैं। पर कैसा हो जाता है ना गाइस, देखिए, एक जो गरीब परिवार होता है ना, उनके लिए पैसों से ज़्यादा मैटर इज्जत करती है, क्योंकि इज्जत जाए वो इंसान को, जो अभी मध्यम वर्ग वाले लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, इनको कैसा होता है कि भाई 2 रोटी कम दो खाने के लिए चलेगा, पर इज्जत नहीं जानी चाहिए। वो जाए तो वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि उसके घर की बहू बेटी की इज्जत सरेआम नीलाम होए, बदनाम होए, इस सब कैरेक्टर को लेकर के। तो जो कि नीतू दीदी के घर में हो रहा है, शायद वो सारी चीज़ें उनके घर वाले नहीं फेस कर पा रहे। लोग उनके घर वालों से भी पूछ रहे हैं कि क्या नीतू सच में एक लड़की को लड़के से मिलवाती थी, क्या नीतू का हाथ है क्या। तो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जो अलका की वीडियोस मैंने देखी थी उसमें नीतू, नेहा और अलका इन तीनों की ही बातें हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि इन तीनों को ही ये सारी चीज़ें पता थी, सब कुछ पता था। पर ठीक है, पता था तो इनकी गलती यही थी कि इन्होंने उनके घर तक क्यों नहीं खबर पहुंचाई, क्यों नहीं बताई। दोनों ही परिवार को बता देना चाहिए था। इतनी बड़ी, इतनी मैच्योर थी, समझदार थी कि कोई चीज़ गलत दिखा तो बता सकती थी। पर इनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि वो कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है जो उनको ज़बरदस्ती लेके गई, या इनका नाम बीच में बेकार ही घसीटा गया। जबकि उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि मतलब मेरी
कोई गलती नहीं थी, मुझे सिर्फ ब्लैकमेल किया जाता था एक वीडियो के ज़रिए, जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी। यार 2 लोगों ने मिलके पूरा सभी का जीना हराम कर दिया है, चाहे अब घर परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे सोशल मीडिया वाले हों। मतलब ना सिर्फ 2 लोगों ने मिलके ऐसे ऐसे कांड किए। बोलते हैं ना, ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। इन लोगों में शायद इतना ज़्यादा घमंड हो गया था जीजी में कि जीजी तो अब बहुत ऊपर पहुंच चुकी हैं। जीजी के बराबर तो कोई है ही नहीं। जीजी के साथ जो भी दोस्ती करता है या जो भी इनके साथ मिलता है वो सिर्फ कंटेंट और व्यूज के लिए करता है। इतना घमंड हो गया था इनको कि ये अपने आगे किसी को जोड़ ही नहीं रही थी। आज के डेट में कोई भी इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स थे, जो भी इनके दोस्त थे, कोई भी इनका सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सभी को लग रहा है कि इन्होंने गलत किया है, इन्होंने गलत किया है। पहले लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। आज सबका मुंह खुल रहा है करके कि हाँ हमें तो पता था, हमें भी शक था, हमें भी डाउट था। अरे शक था, डाउट था तो तभी क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? और जो बोला उसका बाकियों ने साथ नहीं दिया। जैसे कि सरिता दीदी, उन्होंने बोला, सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि मेरा सपोर्ट करो, सिर्फ सच बताओ, सच बताओ। किसी ने सच नहीं बताया, क्योंकि इनका कहना रहता था कि जो सामने वाले से दोस्ती करेगा, सामने वाले से बातें करेगा, उसका इनके साथ रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने हमेशा से नोटिस किया है गाइस कि जिस भी इंसान के साथ इनका रिश्ता ख़त्म हुआ है उसका नीतू के साथ भी ख़त्म हो जाता है। जिस भी इंसान के साथ इनका रिश्ता ख़त्म हुआ होगा, चाहे लड़ाई के कारण कुछ भी रहा हो, पर नीतू के साथ भी उसका कनेक्शन वहीं ख़त्म हो जाता है। उसका भी बातचीत सब कुछ ख़त्म हो जाता है। चाहे वो प्रियंका शुक्ला, मैं प्रियंका शुक्ला के टाइम से देखती आ रही हूँ, नोटिस तभी से मैं कर रही हूँ। प्रियंका शुक्ला के साथ इनका रिश्ता ख़त्म हुआ, उसका भी ख़त्म हो जा। जसिका गुप्ता के साथ इनका रिश्ता ख़त्म हुआ, उसका भी ख़त्म हो गया। सरिता के साथ इनका रिश्ता ख़त्म, क्या बोलते हैं, अब सरिता के साथ इनका रिश्ता ख़त्म हुआ, उसका भी ख़त्म हुआ। जिसके साथ आज देखो सचिन के साथ इनका रिश्ता ख़त्म हुआ, उसका भी ख़त्म हो गया। अब दोनों में से कौन गलत करता है, कौन किसको भड़काता है, वो तक तो मुझे अभी तक नहीं समझ में आई। पर मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये चाहती है कि ये सिर्फ मेरी दोस्त रहे, बाकी कोई मेरी दोस्त ना बने, या फिर ये चाहती है कि ये सिर्फ मेरी दोस्त रहे, बाकी कोई ना बने। तो बाकियों से, इन दोनों में से ही कोई ना कोई है जो उंगलियां करके लड़ाई झगड़े करवाता है, और दोनों के दोनों ही बातें नहीं करते हैं। दोनों, एक का लड़ाई होगा तो दूसरा नहीं बात करेगा। मैं ये हमेशा बहुत टाइम से नोटिस करती आ रही हूँ, पर चीज़ें तब पता नहीं चल पा रही थी कि आखिर बीच में क्या हो रहा है। पर अब जाके मुझे समझ में आ गया है कि जब जीजी का होता था लड़ाई तो जीजी नहीं बात करने देती थी भोपाल की बहू नीतू से, क्योंकि ये भी भोपाल की है, वो भी भोपाल की है, और इसकी मजबूरी थी कि ये भोपाल की थी। इसको ऐसा लगता था कि मेरे तो इधर यही रहती हैं भाई, इनके साथ दोस्ती, बाकियों के साथ तो मैं मिलना जुलना, मेरी चीज़ें नहीं हो पाएगी। बाकियों के साथ मैं दोस्ती, इतनी कभी कभी दोस्ती ऐसी चीज़ें हो जाती है, इतना प्यार, इतना गहरा रिश्ता हो जाता है कि दोस्ती के खातिर इंसान को कुछ भी नज़र नहीं आता कि मेरी दोस्त के साथ गलत हुआ है तो मतलब मेरे साथ भी गलत हुआ है। वो नहीं रिश्ता रखेगी तो मैं भी नहीं। वो इंसान उस दोस्ती को निभाने के लिए इस कदर जूझ जाता है कि उसको कुछ सही गलत समझ में ही नहीं आता है। तो शायद नीतू ने इस तरीके से रिश्ता निभाया था इनके साथ। शायद ये इस लायक भी नहीं थी कि मतलब आज उसी को बदनाम करके रख दी, उसका नाम जोड़ दिया। पर इसी तरीके का है कि नीतू बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने एक स्टोरी डाली थी कि वो इस हालत में नहीं है, जब सही हो जाएंगी तभी वो मतलब लोगों का प्रमोशन या जो चीज़ें हैं वो करने आएंगी, क्योंकि वो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। निशू के वीडियोस में भी छोटा सा क्लिप दिखने के लिए मिला था जिसमें वो साफ बोल रही थी कि प्लीज़ मेरा नाम मत लो, मत जोड़ो, मेरा तिवारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, ना ऑफ कैमरा ना ऑन कैमरा, मुझे परेशान मत करो क्योंकि मेरे घर वालों की बदनामी हो रही है। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि आपकी बहू मिलवाती थी क्या, वो था क्या, एक लड़के को इस तरीके से चीज़ें बदनाम की जा रही है। मुझे कुछ हो जाएगा, अगर मैं कुछ कर लूँगी तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। तो मतलब शायद वो बहुत चीज़ें फेस कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं यार। वहाँ मनीषा इतनी तकलीफ़ में है, यहाँ ये इतनी तकलीफ़ में है। सचिन ने भी जिस तरीके से माफ़ी मांगी, शायद रियलाइज़ हुआ है नहीं हुआ है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस इंसान के भी डबल चेहरे रहे हैं। जब भोपाल से ये आया हुआ था
इंगेजमेंट से भगा दिया गया था जब नहीं गया था वहाँ। मनीषा के साथ ही आया हुआ था, फिर बोला मनीषा के साथ मैंने बहुत गलत किया है, अब मैं मनीषा के साथ रहूँगा, ये वो करके फिर पता चला तब से ही कंटिन्यू हुई इसके साथ लगा हुआ था, तब से ही बातें कर रहा था, मतलब फिर से इसको धोखा दे रहा था। जान जनूड़ी वाली कहानी तब भी चल रही थी, आज फिर कर रहा है। भगवान जाने कि आगे सच का माफ़ी मांग रहा है कि सब। पर मनीषा को एक ही चीज़ बोलूँगी कि सतर्क रहना, अपने रिश्तों को लेकर के सतर्क रहना हमेशा। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं जो चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा लग रहा है कि सब सॉर्ट आउट हो रहा है, फिर ऐसा लग रहा है अरे यार अभी भी है, चिंगारी लगी ही है, फिर लग रहा है कि नहीं कम हो रहा है, मैटर दब रहा है, बंद हो रहा है, लेकिन फिर से कोई ना कोई आकर के उभार दे रहा है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा सपोर्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय।